बलूचिस्तान में 3 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान फितनौल हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासी कौम के 22 बहादुर सपूतों ने भी जामे शहादत नोश किया। शहदा में फौज, FC, पुलिस और PMSA के जवान शामिल। बलोच शहरियों समेत 36 आम लोग भी दहशतगर्दों की बर्बरियत की भेंट चढ़ गए। दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान शिरकत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जुमा को इस्तांबुल में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक़ची मुलाकात करेंगे। मिस्र, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE भी इस्तांबुल मदऊ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर खारजा को मुज़ाकरात की हिदायत, कहा कि मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर बात करें, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात इस्तांबुल की बजाय ओमान में किए जाएं, ईरान का अमरीका से मुतालबा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमरीका से दो तरफा बाहमी मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान और अमरीका की तरफ से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता ऐलान अभी सामने नहीं आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्की, ओमान, कतर और कुवैत के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई पेशरफ्त और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नतीजे में डील की जरूरत है। वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकॉफ के ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी। अमरीकी फ़ौज का बहरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी ड्रोन अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी जहाज की जानिब बढ़ रहा था। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक F-35 लड़ाका तैयारे ने ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसाक डार की शिरकत। लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ भी शरीक हुए। कज़ाकिस्तान के सदर को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में JF-17 तैयारों की सलामी। JF-17 तैयारों के 6 रुकनी स्क्वाड्रन ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और कौम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। काज़ाक सदर आज पाकिस्तानी क़यादत से मिलेंगे। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वलीअहद ने तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तय्यब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, ईरान अमरीका तनाज़ा, यमन और शाम में हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तुर्की अमरीका, ईरान और दीगर इलाकाई हुक्काम की मेज़बानी कर रहा है। रियासत अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद पेश की। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस की तजवीज़। ऐवान में नेशनल एक्शन प्लान पर तफसीली बहस कराई जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर बात करता है, नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक बहस रख लेते हैं। मुल्क दुश्मनों के साथ वही करेंगे जो किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी कर रहा है। भारत की मुदाखलत के शवाहिद कुलभूषण की सूरत में मौजूद हैं। चंद लोग बलोचों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचों को तखरीबकारी पर उकसाने वालों को कुचल देंगे।
बलोचिस्तान हमले, भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब हो गई। दहशतगर्दों से जदीद गैर मुल्की जंगी साजो सामान बरामद हुआ। हर दहशतगर्द 20 से 25 लाख के असलहे से लेस था। हलाक दहशतगर्दों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस मिले हैं। दहशतगर्द एमिंग लेजर और नाइट विजन गूगल से भी लेस थे। गैर मुल्की कॉम्बैट गेयर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी गैर मुल्की साख्ता थी। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। हमलों में जाने नुकसान पर अफसुर्दा हैं। मरने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों से हमदर्दी है। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। सियासी इख्तिलाफात और दुश्मनी में बदले गए। लोगों को कहा गया कि जलाओ घिराव करो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा है। अवाम फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके। लोगों ने पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरा। आप जेल के बाहर बैठे, कोई एतराज नहीं। आपका असल काम केपी के अवाम की खिदमत है। जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा असल हुकूमत के बावजूद पसमानदा क्यों है? हमारा सूबा मुसलसल 15 साल से पीछे जा रहा है। तालिबा का सुहेल आफरीदी से मुकालमा। वज़ीर आला ने जवाब दिया, आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा। तालिबा ने कहा कि सूबे में तरक्की सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के घरों में हुई। करप्शन के खिलाफ आपने क्या किया? सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। बानी की आंख का प्रोसीजर जेल अस्पताल में मुमकिन था। बानी के कहने पर उन्हें पिम्स ले जाया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें शाम को लेकर जाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तफसीलात से आगाह कर दिया। आंख की जो बीमारी थी उसमें इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन नहीं होता। इन्हें कोई मजीद पेचीदगी नहीं है। पाकिस्तान में बदउनवानी के पर उतरे जाने लगे। शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स बेहतर होने लगा। 67% शहरियों की बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक। FPCCI ने शफाफियत पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 24% शहरियों की अकरबा परवरी और मेरिट की खिलाफ वर्जी का शिकवा। सिर्फ 5% शहरियों का सरकारी मुलाजमीन पर नाजायज आमदन का इल्जाम। राव अब्दुल करीम पंजाब पुलिस के नए सरबराह तैनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सिस्टम मजीद बेहतर करने का अज़्म। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच खदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर उस्मान अनवर को डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिया गया। DG FIA रिफत मुख्तार का भी तबादला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। पंजाब खूबसूरत सकाफत का हामिल सूबा है। नौजवानों को अपनी तारीख और कल्चर से रूशनास कराएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का महफूज बसंत के लिए कायम कंट्रोल रूम से खिताब। बसंत के त्यौहार के लिए उठाए गए इक़दामात बताए। कहा, बसंत मनाएं मगर कानून को मलहूज़ खातिर रखें। अगले साल पंजाब भर में बसंत की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने गुड्डी लाहौर दी उड़ी, पाई लाहौरियाँ ने लुड्डी नगमा रिलीज़ कर दिया। बसंत जश्न में 2 रोज बाकी रह गए। बुकाता के शौकीन शहरियों की बेकरारी बढ़ गई। मोची दरवाजा में खरीदारी में तेजी। 2 पीस पिन्ने की कीमत 12,000 डिमांड। पौना तावा 150 से 200 में फरोख्त होने लगा। एक तावा 400 से 500, 1.5 तावा गुड्डा 800 रुपए तक जा पहुंचा। शहरी परेशान। DC ऑफिस में पतंगों और डोर का निर्ख सरकारी सतह पर तय करने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर की फजाओं में बसंत की खुशबू फैल गई। रंगों और रिवायतों का अमीन ये त्यौहार बागों के शहर की पहचान है। शहर की शाहराहों गली कूचों को खुसूसी तौर पर सजा दिया गया। लिबर्टी चौक और कनाल रोड की सजावट दीदनी। ड्रोन कैमरों से बसंत वाली छतों की चेकिंग। मखसूस तादाद से ज्यादा इकट्ठ के लिए NOC लाजमी करार। कमिश्नर मरियम खान के मुताबिक हर मेजबान छत का रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। क्विक रिस्पांस टीमें हर मेजबान जगह रूफटॉप का NOC चेक करेंगी। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खतरनाक छतों वाली इमारतों और घरों को नोटिस जारी कर दिया गया।
जेल या सेफ्टी रॉड, फैसला आपका। सेफ्टी रॉड न लगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस एक्शन में आ गई। दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुकदमे के डर से शहरियों की दुकानों पर दौड़ें। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगवाने के काम में गैर मामूली तेजी। बसंत पर लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर का मौसम पतंगबाजी के लिए परफेक्ट करार। बसंत के तीनों दिन आइडियल मौसम की पेशगोई कर दी गई। बसंत पर मौसम बहार अपने जोबन पर होगा। आसमान पर धूप और बादलों का राज रहेगा। तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहान की इजाज़त देने का फैसला मुअत्तल। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आईनी अदालत ने अपने फैसले में लिखा, जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। अदालतें अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आइनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। तजल्लियाते इलाही की बरसात, फैसलों की रात। शब बरत पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, नवाफिल की अदायगी के साथ कुरान खानी। दाता दरबार में शब बरत की रूह परवर महफिल। उलमाए कराम ने इस रात को गुनाहों से तौबा की रात करार दिया। मोदी टेंशन में हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका से तिजारती डील पर नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जो डील 4 माह से नहीं हुई थी, मोदी ने उस पर दस्तखत कर दिए। मोदी ने भारतीय किसान और भारत को बेच दिया है। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप की AI वीडियो शेयर कर दी। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला, दारुल हुकूमत कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव और मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद हमले में जख्मी हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका की सालसी में रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में होने हैं। और मिशन G20 वर्ल्ड कप, शाहीनों ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ वार्म अप मैच आज होगा। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा।